एमएसपी पर कानून अगर बन जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा जी। ठीक है जी देखिए, आंदोलन एमएसपी पर कानून बन जाने के बाद में निश्चित तौर से आंदोलन की दिशा में जो छोटी छोटी हमारी बातें हैं, जो सरकार ने 1 साल पहले हमको प्रॉमिस किया था कि हम तत्काल पराली वाला मामला रद्द कर देंगे, और जब आंदोलन लंबा चलता है तो बहुत सारे मुकदमे बनते हैं किसानों के ऊपर। अकेले हरियाणा में 48,000 मुकदमे बने हुए हैं, दिल्ली में मुकदमे बने हैं, पंजाब में मुकदमे बने हैं। इन मुकदमों को वापस लिया जाता है, सामान्य प्रक्रिया है। तो वो हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। उस पर टेबल टॉक पर ये जब सरकार को हमने पत्र लिखा है तारीख 20 को, उसमें हमने वो 6 मांगों के बारे में लिखा है। जब कोई आंदोलन, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, और जब ये समाप्त होने की स्थिति पे आता है तो टेबल टॉक के जरिए होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अमित शाह जी के साथ जब हमारी चर्चा हुई थी पूसा गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने हमसे कहा था कि 16 लाख करोड़ का हम पर बोझ पड़ेगा, परंतु वो बोझ है केवल किसान जो फसल पैदा करता है पूरे देश में, वो 11,90,000 करोड़ की पैदा करता है, और उसमें 25% के आसपास फसल किसान अपने खर्चे के लिए रखता है, अपने तमाम दैनिक उपयोग के लिए रखता है। उसके बाद में व्यापारी भी हमारी फसल को खरीदता है। तो हमने जो आंकड़ा निकाला है, सरकार पर केवल 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का भार पड़ेगा, इससे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये तमाम भ्रम फैल रहा है कि देश को बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। देश को कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो सरकार प्रारंभ करे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे। हम डायलॉग को तैयार हैं, सरकार बुलाए और बुलाकर हमको चर्चा करे, डायलॉग करे, और डायलॉग के बाद में फिर क्या स्वरूप हो, कैसा हो, उस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद में जब एमएसपी गारंटी कानून की शक्ल क्या हो, किस आधार पर होगा, तो अभी तो चूंकि एमएसपी 23 जीन्स पर है, तो हम 23 जीन्स की बात करेंगे, और 23 जीन्स पर फिलहाल में सरकार को एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना चाहिए। और अगर सरकार बुलाती है, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाती, तो निश्चित तौर से आंदोलन का औचित्य फिर नहीं बचेगा। कृष्णवीर चौधरी पहले आप, फिर सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिएगा। कृष्णवीर चौधरी, फिर क्या दिक्कत क्या है फिर भाई एमएसपी वाला गारंटी वाला कानून देने में? फिर क्या प्रासंगिक, क्योंकि ये जानकार और सरकार बताती है 16 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, कुल बजट है 30 लाख करोड़, सरकार की कमाई है 16 लाख करोड़, खर्च हो जाएंगे 17 लाख करोड़। अभी शिव कुमार जी कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़। तो कौन गुमराह कर रहा है भाई? अमन भैया, बात ऐसी है। जी जी, एक मिनट। कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, बोलिए आप कृष्णवीर जी। अमन जी, अभी तक जो खरीद सरकार कर रही है एमएसपी पर ही कर रही है, और इस सरकार ने खरीद को 2 गुना किया है। सवाल इस बात का है कि जो सिर्फ 23 फसलें एमएसपी के लिए है, बस वो 23 फसलों के ही किसानों के अधिकारों की बात हम करें, या हम देश के सारे किसानों की बात करें। 265 फसलें इस देश में किसान पैदा करता है। आप ये बताइए कि जो सब्जी और फल पैदा करता है उसका 1/3 बाजार है। वो सिर्फ 23 की बात कर रहे हैं शिव कुमार जी। दूध, मछली, मुर्गा पालन, सिर्फ 23 की बात कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूं। अच्छा, नहीं तो बाकी किसान कहां जाके मरेंगे? एमएसपी उनके लिए क्यों नहीं बात करेंगे? उनके लिए हमारा ये कहना है कि जब कानून बनेगा तो सिर्फ 23 फसल पैदा करने वालों के लिए बनेगा, बाकी सब आयात करेंगे क्या इस देश के अंदर? उनकी भी तो बात होनी चाहिए कमेटी में। जो दूध पैदा करने के लिए पशु पाल रहा है, जो मछली पालन कर रहा है, जो मुर्गी पालन कर रहा है, और उनका 1/3 हिस्सा है। तो आप एमएसपी गारंटी के कानून के पक्ष में है बेसिकली, ठीक है ना? सब्जी और फल है, सब्जी और फल है। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कमेटी बननी चाहिए, उस पर विस्तार से देश के सभी किसानों के अधिकारों पर बात होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रुप के लिए सिर्फ कानून बनेगा इस देश में। सारे किसानों का अधिकार है, सबके बारे में बात होनी चाहिए कि भाई जो किसान सब कुछ पैदा करके इस देश को खाद्यान्न सुरक्षा दे रहा है, उनकी व्यवस्थाएं कैसे हो। आप एमएसपी कानून के पक्ष में है ना? मतलब अरे जिन बाजार की ताकतों ने शोषण किया, और मैं पूछता हूं
कि जिन नीतियों की वजह से 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वो कौन से सरकारों की बात कर रहे हैं, कृष्णवीर कौन सी चौधरी। नीतियों की बात कर रहे हैं? अरे अगर पॉलिटिकल बाजार बहस नहीं खुल ना, रहा मैं एक मिनट में है एमएसपी की और बात वो कर रहा हूं। बाजार आप खुल रहा है, एमएसपी जिसकी कानून के मांग पक्ष में है ना, महेंद्र सिंह टिकैत करते रहे। आप एमएसपी कानून के पक्ष में है, ये मैं अच्छी कह बात रहा है, हूं, ये आप ये कह बाजार रहे हैं। खुलने में आपत्ति क्यों? बाजार खुलने में आपत्ति क्यों है लोगों को? अरे अगर हम मंडी में बेचना चाहते हैं, मंडी में बेचिए, लेकिन अगर हम अपने गांव में बेचना चाहते हैं, हम दूसरे सीधे सीधे दुकानदार को बेचना चाहते हैं, तो उसमें व्यवस्थाओं में सुधार होगा तो दाम ठीक मिलेगा। मेरा ये मेरा ही नहीं है, तब एमएसपी पूरी की जरूरत दुनिया के नहीं होगी बाजार की अगर कृषि ताकतों का बंधन ये मुक्त हो है जाएगा, कि जब फ्री मोनोपोली मार्केट हो जाएगी, ओपन मार्केट हो जाएगी। मोनोपोली होगी अमन जी, मोनोपोली रहेगी तो शोषण हुआ है और शोषण होगा। अच्छा, मतलब मैं सुधार इसको की आवश्यकता है।